वीडियो का टॉपिक है पास्ट टेंस. लाइक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस हैज़ आल्सो 4 सब टेंसेस. Let us discuss these 4 sub tenses one by one, and today let's start with past simple tense, that is also called as past indefinite tense. इस वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और रूल्स क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे पास्ट सिंपल टेंस को यूज़ किया जाता है. पास्ट सिंपल टेंस जिसका इंडेफिनिट टेंस एक ऑल्टरनेट नेम है, तो इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट ऑकर्ड इन द पास्ट एट अ स्पेसिफिक टाइम. पास्ट में गुज़रे हुए ज़माने में कोई काम हुआ है और उसका कुछ वक्त भी मेंशन होता है, स्पेसिफिक टाइम, किस टाइम पे काम हुआ है. यानी यहाँ पर हम एडवर्बियल्स ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, या जिनको हम टाइम मार्कर्स भी कहते हैं. लाइक दीज वर्ड्स, when we complete the sentence we add one of these time markers or adverbials of time, like yesterday, last night, last week, last month, last year, last summer, last season, last decade, last quarter, last night, that day, that night, etc. तो सबसे पहले देखते हैं हम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इन एफर्मेटिव सेंटेंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ पास्ट सिंपल टेंस, इसका फॉर्मूला हम देखेंगे. एक तो होगा सब्जेक्ट एज यूजुअल. सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, जिसके मुतालिक हम सेंटेंस में बात करते हैं, जिसके मुतालिक डिस्कस किया जाता है कि सब्जेक्ट ने कौन सा काम किया, या जिसको हम फाइल भी कहते हैं, करने वाला. तो यहाँ पर असली जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन द वर्ब, एंड हियर वी टेक द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. इफ़ यू कंपेयर द प्रेजेंट सिंपल टेंस विद पास्ट सिंपल टेंस, द ओनली डिफरेंस इज in present simple tense we use V1, but here at past simple we use V2. तो इस तरह से आपको रिवीजन भी होगा. पास्ट सिंपल में हम वर्ब का पहला फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल फॉर्म, और पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी V2. फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे सेंटेंस था आई ईट फूड प्रेजेंट सिंपल में, तो यहाँ पर हमें ईट का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, दैट इज़ आई एट फूड. तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल. रिमेनिंग स्ट्रक्चर जो है वो तो सेम है. सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होता है, वर्ब के बाद जो है रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, जिसमें कभी ऑब्जेक्ट हो सकता है, कभी मॉडिफायर हो सकता है. तो ये वाला पोर्शन ज़रूरी नहीं है. तो मेन जिससे हमें वर्ब का टेंस पता चलता है, सेंटेंस का टेंस पता चलता है, दैट इज़ द वर्ब. तो हमें वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए. कंजुगेशन का वर्ब अगर हमें पता होगा, वर्ब की फॉर्म्स हमें पता होंगी, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेदर द सेंटेंस इज़ इन प्रेजेंट सिंपल और पास्ट टेंस और विच अदर टेंस. सिंपली आपको वर्ब आइडेंटिफाई करना है. जब आप देखोगे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है, तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज़ पास्ट सिंपल टेंस. तो डिफरेंस क्या है, प्रेजेंट सिंपल में V1 और पास्ट सिंपल में V2. लेट अस सी सम एग्जांपल्स. यहाँ पर हम टाइम मार्कर्स यूज़ करते हैं, ऐसे एडवर्ब्स जिनसे हमें स्पेसिफिक टाइम का पता चलता है, जिस वक्त में वो काम हुआ है पास्ट में. माई स्टूडेंट्स प्लेड अ प्रैंक ऑन मी इन द प्रीवियस क्लास. पिछली क्लास में स्टूडेंट्स ने मेरे साथ प्रैंक खेला. तो ये वक्त जो है गुजरा हुआ वक्त है, इसमें एडवर्ब जो हुआ यूज़ दैट इज़ प्रीवियस. So it denotes some specific time in the past. So we say this sentence is in past simple. Next is I woke up at 5 a.m. मैं 5 बजे सुबह नींद से जागा. अगर हम कहेंगे मैं नींद से जागता हूँ रोज़, डेली हैबिट, तो हम कहेंगे I wake up at 5 a.m. So this is the difference. अगर हम इसका woke का फर्स्ट फॉर्म जो है that is wake, अगर हम V1 यूज़ करेंगे that will make it present simple tense, but here the second form is used woke and it makes it past simple tense. 5 a.m. यहाँ पर जो है adverb of time है, एक टाइम मार्कर है जिससे डिनोट होता है कि कल मैं नींद से जागा. ये काम, नींद से जागने का काम कल हुआ है, पास्ट में हुआ है, और स्पेसिफिक टाइम यहाँ पे दिया गया है, that is 5 a.m. नेक्स्ट सेंटेंस इज जिम डाइड इन अ कार एक्सीडेंट. तो यहाँ पे वर्ब बेसिकली है डाई. इसका सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है सेंटेंस में, दैट इज़ डाइड. जिम डाइड इन अ कार एक्सीडेंट. जिम कार एक्सीडेंट में मर गया. लेकिन कब, स्पेसिफिक टाइम क्या है, लास्ट ईयर यानी पास्ट में. सो दिस इज़ completed activity that has happened, that has occurred in the past, and the specific time is given here, and that is mentioned with the time marker, or you can say adverbial of time has been used here. So this sentence is
past simple tense, or you can say past indefinite tense. Next example, we went to see him yesterday. हम उससे मिलने गए कब? कल. तो यहाँ पर जो हमारा वर्ब है जिससे डिनोट होता है कि कौन सा टेंस यूज़ हुआ है, दैट इज़ वेंट. और वेंट किस वर्ब का सेकंड फॉर्म है? गो. गो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल में, गो आर गोज, आई गो टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, दैट इज़ प्रेजेंट सिंपल. और जब इसका V2 यूज़ हुआ है वेंट, दैट मेक्स इट पास्ट सिंपल. वी वेंट टू सी हिम, हम उसे मिलने गए, यानी पास्ट में गए. और स्पेसिफिक टाइम क्या है? येस्टरडे. एडवर्बियल ऑफ टाइम यहाँ पर दिया गया है, टाइम मार्क कर दिया गया है, दैट इज़ येस्टरडे. ही सेड अ लॉट ऑफ मीन थिंग्स टू मी इन दैट मीनिंग. उस मीटिंग में उसने मुझे बहुत बुरा बुला कहा. तो सेड यहाँ पर किस वर्ब का सेकंड फॉर्म है? दैट इज से. तो से V1 है, इट विल बी यूज्ड इन present simple tense, but we are talking about past simple, so we have to take the second form of main verb, that is say, said, said. second form said है. that meeting यहाँ पर टाइम मार्कर है. we did not say anything to him. तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है, did. ये किसका सेकंड फॉर्म है? जब हम प्रेजेंट टेंसेस में हमने प्रेजेंट सिंपल की बात की जाए, जब हम नेगेटिव बनाते थे या इंट्रागेटिव बनाते, पिछली वीडियो में आपने ये देखा, अगर आपने वो देखी होगी, वॉच की होगी, तो डू नेगेटिव और इंट्रागेटिव में हम यूज़ करते हैं डू या फिर डज. डज आता है जो होते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, एनीबडीज नेम. तो डू और डज बेसिकली फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की. इनका सेकंड फॉर्म आता है डज, सॉरी डिड. डू सेकंड फॉर्म है डज एंड थर्ड वन इज डन. तो यहाँ पर यूज़ हुआ है डिड. एक तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे यूज़ हुआ है डिड. इसके बाद दूसरा वर्ब भी आएगा से. तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि से फर्स्ट फॉर्म है तो ये टेंस प्रेजेंट सिंपल है. नहीं, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब पहला डिड है ये पास्ट टेंस में है, तो इट मेक्स इट पास्ट सिंपल. तो रूल क्या है? जब हम एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज़ करते हैं डिड, तो इसके बाद जो मेन वर्ब होगा वो हमेशा V1 ही आएगा. इस तरह का क्वेश्चन भी होता है, सपोर्ट द एरर या करेक्ट द सेंटेंसेस. तो टेंस सेंटेंस का ठीक करना होता है, वर्ब का ठीक करना होता है. तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखने के लिए कि डिड जब यूज़ होगा सेंटेंस में, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है. तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन ना हो कि से फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट सिंपल है. नहीं, इससे पहले एक और वर्ब है दैट इज़ डिड, जो कि ऑलरेडी V2 है, डू का सेकंड फॉर्म है. सो द मेन वर्ब विल बी V1 एंड द टेंस इज पास्ट सिंपल टेंस. वी डिड नॉट से एनीथिंग टू हिम. इसी तरह अगर हम डिड का और कोई यूज़ देखेंगे, शी डिड नॉट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट वेंट अगर कहेंगे तो टेंस गलत होगा. दो वर्ब पास्ट सिंपल में नहीं आएंगे. डिड के बाद हमेशा V1. तो हम लिख सकते हैं आई डिड नॉट ईट फूड. अगर इसका सिंपल हम लिखेंगे दैट इज़ एट. वो हम आगे नेगेटिव जब पढ़ेंगे कैसे पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनता है या इंट्रागेटिव बनता है, वहाँ आपको क्लियर होगा कि डिड के बाद क्यों एक वर्ब का पहला फॉर्म आता है. तो यहाँ पर डिड से, डिड सेकंड फॉर्म है, से फर्स्ट फॉर्म है. तो नेक्स्ट एग्जांपल है शी कॉल्ड मी 15 टाइम्स लास्ट नाइट. तो यहाँ पर वर्ब जो यूज़ हुआ दैट इज़ कॉल. कॉल का कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म. शी कॉल्ड मी 15 टाइम्स लास्ट नाइट. तो ये पास्ट सिंपल टेंस है. सम मोर एग्जांपल्स हियर. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज माइंड. यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? लुक. लुक का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है. ही लुक्ड आउट ऑफ हिज माइंड. नेक्स्ट इज वाई डिड यू कॉल मी येस्टरडे. तो यहाँ पर भी डिड के बाद आ गया मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कॉल. असल में कॉल का सेकंड फॉर्म है कॉल्ड. तो वो आएगा जब क्वेश्चन के बगैर हम एफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, लाइक वी विल से आई कॉल्ड यू या ही कॉल्ड मी येस्टरडे. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो बेसिकली हमें देखना था इंट्रागेटिव में. अब ये दो यहाँ पर आ गए हैं तो कोई बात नहीं.
है नेगेटिव, ये तो था एफर्मेटिव। एफर्मेटिव में हमने सिर्फ देखा वर्ब का क्या यूज़ होता है, वी टू यूज़ होता है। अब नेगेटिव में क्या है, स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट और यहाँ पर डिड नॉट। जैसे प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव अगर हम याद करेंगे तो वहाँ पर हम डू लगाते थे या फिर डज, उसके साथ हम ऐड करते थे नॉट नेगेटिव में। तो हम बात कर रहे हैं अभी पास्ट सिंपल की, तो यहाँ पर डू और डज का पास्ट जो आएगा सेकंड फॉर्म दैट इज़ डिड, और नेगेटिव के लिए वर्ड नॉट हम यूज़ करेंगे। और डिड के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है वो तो सेम ही रहता है। तो चेंज कहाँ होती है, डिड के बाद मैन वर्ब, ठीक है, उसका पहला फॉर्म। दे डिड नॉट इंसल्ट मी इन दैट इवनिंग। अगर इसका हम एफर्मेटिव बनाएंगे वो आएगा दे इंसल्टेड मी इन दैट इवनिंग। इंसल्ट का आएगा सेकंड फॉर्म इंसल्टेड, बट व्हेन वी यूज डिड, इंसल्ट कन्वर्ट होगा वापस पहले फॉर्म में। इसी तरह से माई स्टूडेंट्स डिडंट प्ले अ प्रैंक ऑन मी इन द प्रीवियस क्लास। वहाँ पे हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट में देखा माई स्टूडेंट्स प्लेड, वहाँ पे था प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड। तो यहाँ पर क्या है, जब हमने डिड यूज़ किया है इससे पहले, तो इसका जो ईडी है वो कट हो जाता है और ये रिवर्ट होता है पहले फॉर्म में, डिड प्ले। माई स्टूडेंट्स डिडंट प्ले, डिडंट आपको पता है डिड नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म है। अच्छा, शी डिडंट कॉल मी, अगर इसका पॉजिटिव देखेंगे वो आएगा शी कॉल्ड मी लास्ट नाइट, लेकिन डिड के साथ वर्ब का V1। तो इस तरह से हमने ये नेगेटिव स्ट्रक्चर देखा है पास्ट सिंपल टेंस का। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रागेटिव कैसे बनाते हैं। देखिए इंट्रागेटिव सेंटेंस तो दो तरह के होते हैं। एक तो वो क्वेश्चंस जिनका आंसर यस और नो में आता है। क्या आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया। डिड यू ईट फूड, यस आई एट फूड। इसी तरह से अगर आएगा क्वेश्चन जो जिसका डिटेल में हमें आंसर चाहिए, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या किया, तो इसका आंसर यस और नो तो नहीं आएगा, इसकी कुछ आंसर में कुछ इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, कोई डिटेल हमें मिलेगी। तो क्वेश्चंस जो बेसिकली है वो दो तरह के होते हैं, एक तो यस नो टाइप क्वेश्चंस और एक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस, यानी WH क्वेश्चन जो WH वर्ड से पूछे जाते हैं। तो लास्ट टाइम पिछली वीडियो में हमने जब क्वेश्चंस फ्रेम किए थे प्रेजेंट सिंपल में, वहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड्स का पूरा एक दिया था डिटेल, कौन से वर्ड्स हैं जिनसे हम क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर पहले देखते हैं हम यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन किस हेल्पिंग वर्ब से हमें पूछना है, दैट इज़ डिड, जो हमारे नेगेटिव में अभी यूज़ हुआ है हमने देखा है। तो हम बनाएंगे यहाँ पर यस नो टाइप क्वेश्चन यूजिंग डिड। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या आएगा, पहले तो डिड आएगा। प्रेजेंट सिंपल का जब हम क्वेश्चन बनाते थे वहाँ पहले आता था डू या डज, फिर उसके बाद आता था सब्जेक्ट, फिर आता था उसके बाद मैन वर्ब और रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, फिर उसके बाद आता था। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात हो रही है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा हेल्पिंग वर्ब का भी, तो डू और डज इसको रिप्लेस करेगा यहाँ पे डिड। जब हमने डिड से क्वेश्चन स्टार्ट किया है, फिर जो मैन वर्ब रहेगा उसका फॉर्म चेंज होगा पहले फॉर्म में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन है यहाँ पे, डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट। अगर आप किसी जगह देखोगे डिड यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट, तो वो ग्रामेटिकली क्वेश्चन गलत है। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं एग्जाम में जिनको करेक्ट करना होता है या आपको एरर स्पॉट करना होता है। तो आम स्टूडेंट को लगता है कि सेंटेंस ठीक है, पास्ट की बात है तो वर्ब तो पास्ट में आएगा ही सेकंड फॉर्म। लेकिन जब हम एक हेल्पिंग वर्ब पास्ट में यूज़ करते हैं तो फिर मैन वर्ब हमें लाजमन फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। तो इसका अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट हम देखेंगे वो होगा यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट। तो जब यू कॉल्ड मी लास्ट नाइट पॉजिटिव है, क्वेश्चन बनाने के लिए हमें कॉल्ड का ईडी ख़त्म करना है और आगे लगाना है डिड। तो फिर हमारा जो मेन वर्ब है कॉल वो फर्स्ट फॉर्म कहलाएगा और ये सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डिड यू कॉल मी लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात मुझे कॉल किया था। आंसर आएगा हाँ या नहीं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कहलाता है यस नो टाइप क्वेश्चन। और यस नो टाइप क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट किए जाते हैं, शुरू किए जाते हैं
तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम और एग्जाम्पल्स। डिड यू जस्ट टच मी, टच यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है क्योंकि पहले डिड हमने यूज़ किया है। डिड शी जस्ट कॉल यू अ मोरॉन, डिड दे लिव विद यू। ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन सिंपल येस और नो। इनका आंसर क्या आएगा, येस और नो। अब हमें एक और तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछेंगे हम यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस। तो वो क्वेश्चंस हमें स्टार्ट करने हैं WH वर्ड्स के साथ। WH वर्ड्स मीन्स व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एट्सट्रा। तो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज क्वेश्चन वर्ड्स और WH वर्ड्स। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पूछे थे वो थे यस नो टाइप क्वेश्चन, जो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड से पूछा था, और प्रेजेंट में वो हम पूछते हैं डू और डज से। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड्स है वो हम यूज़ करेंगे, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का पहला फॉर्म। लाइक अभी क्वेश्चन था हमारा, पहले पैटर्न का क्वेश्चन था डिड यू कॉल मी, क्या आपने मुझे कॉल की। तो इसका आंसर आ गया यस और नो। लेकिन जब हम ऐड करते हैं इसको एक क्वेश्चन वर्ड व्हेन डिड यू कॉल मी, तो इसका आंसर आप यस और नो नहीं आएगा। व्हेन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी, डिटेल बतानी होगी, डिटेल में बताना होगा कब कॉल किया। व्हेन डिड यू कॉल मी, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। तो कोई इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से डिराइव होगी। दैट इज़ वाई these type of questions are also called as information questions or WH questions, क्योंकि इनका आंसर डिटेल में आता है, एक वर्ड यस और नो में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ हुए दैट आर क्वेश्चन वर्ड्स और सिंपली यू कैन से WH वर्ड्स। जो वर्ड्स यहाँ पर H से स्टार्ट होता है वो तो हाउ है, बाकी सारे वर्ड्स यहाँ पे W से स्टार्ट होंगे, व्हाट, विच, वाई, व्हेन, हु, हुज, होम एंड हाउ। तो ये वाले क्वेश्चंस दे आर कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस एंड दे डिमांड a detailed answer। तो नेक्स्ट इज why did you scream। अगर इसका हम पहले वाला पैटर्न का क्वेश्चन देखेंगे दैट इज did you scream, क्या आपने चीखा। तो यहाँ पर इसको हमने ऐड किया है why did you scream। तो इस तरह से WH क्वेश्चन जब पूछना होगा इसका पैटर्न क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, पहले तो हमें WH वर्ड लगाना है, उसके बाद हम डिड लगाएंगे। अगर हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं, अगर प्रेजेंट सिंपल में हमें WH क्वेश्चन पूछना होगा, पहले तो WH वर्ड्स, फिर वहाँ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब। लेकिन यहाँ पर पास्ट सिंपल की बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्वेश्चन के लिए हम पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद इमीडिएटली हम लगाएंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वेयर डिड दे गो येस्टरडे, तो वेयर डिड दे वेंट येस्टरडे अगर होगा तो वो गलत है, क्योंकि डिड के बाद हमेशा आएगा V1। हाउ डिड यू डू दैट, आपने वो कैसे किया। हाउ डिड ही ईट, ठीक है, तो हमेशा से डिड के बाद वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज़ होगा। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये था इंट्रोगेटिव। अब बनाएंगे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, सिंपली एक तो पहले डिड हम यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव के लिए नॉट यूज़ करेंगे। क्वेश्चन के लिए हम डिड और नेगेटिव के लिए हम नॉट यूज़ करेंगे। या तो इस तरह से हमें पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर रेस्ट वर्ड और सेंटेंस, जैसे डिड आई नॉट ईट फूड। तो अगर हम डिड नॉट को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछते हैं फिर तो डिड नॉट एक साथ ही आएगा, जैसे डिडंट आई ईट फूड। अगर इसको खोल कर हम क्वेश्चन करना है तो हम लिखेंगे डिड आई नॉट ईट फूड। तो डिड नॉट आई ईट फूड नहीं लिखना है, डिड आई नॉट ईट फूड, या फिर शॉर्ट में करेंगे डिडन आई ईट फूड। डिड वी नॉट गो टू स्कूल, अगर इसको शॉर्ट करेंगे तो लिखेंगे हम डिडन वी गो टू स्कूल। डिड यू नॉट स्पीक ट्रुथ या डिडन यू स्पीक ट्रुथ। तो इस तरह से ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा। अब देखते हैं इसकी यूजेज क्या है, कहाँ पे पास्ट सिंपल को यूज़ करना होता है, क्या एप्लीकेशन है इसकी, क्या यूटिलिटी है पास्ट सिंपल टेंस की। तो पहला यूज़ जो है पास्ट सिंपल का दैट इज़ क्वाइट सिंपल। इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट हैज़ हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। जैसे एट द वेरी आउटसेट हमने कहा पास्ट सिंपल यूज़ होता है पास्ट एक्शंस को डिनोट करने के लिए जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे हुई है, वाक़ हुई है। तो पहला यूज़ में हम यही लिखेंगे कि पास्ट सिंपल को यूज़ किया जाता है फॉर द एक्शंस that have taken place at a particular time at a specific time in the past. So let's quote some examples here. First one is she came to see me last night. Came यहाँ पे verb use हुआ है, verb second form कि इसका पहला form क्या है come, came come।
टू सी मी, वो मुझे मिलने आई। कब आई? स्पेसिफिक टाइम, यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम दिया गया है, टाइम मार्कर है लास्ट नाइट। वी वेंट शॉपिंग, हम शॉपिंग करने के लिए गए, खरीदारी करने के लिए गए। टू परचेज समथिंग, शॉपिंग। वी वेंट, तो यहाँ पर वेंट जो है ये गो का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ है। वी वेंट शॉपिंग इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम भी यूज़ हुआ है और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी यूज़ हुआ, दैट मेक्स इट पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिड यू टॉक टू हिम येस्टरडे, क्या आपने कल उनसे बात की? डिड यू टॉक, वर्ब के बाद वर्ब का पहला फॉर्म डिड के बाद। एवरीबडी सपोर्टेड मी इन दैट मीनिंग, सपोर्टेड यहाँ पर वर्ब सेकंड, तो ये था पहला यूज़ फॉर द एक्शंस दैट टुक प्लेस इन द पास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम और एट सम स्पेसिफिक टाइम। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम वहाँ पर दिए गए होते हैं या जिनको टाइम मार्कर भी कहते हैं। तो नंबर सेकंड यूज़ जो है पास्ट सिंपल का, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड फॉर अ सीरीज ऑफ completed actions when you are talking about past. Suppose somebody asks you what did you do yesterday, कल दिन आपने क्या किया, पूरा दिन, तो बहुत सारे काम किए होंगे, सीरीज ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो उन सीरीज ऑफ एक्शंस को आपको रिपीट करना है यूजिंग द पास्ट सिंपल टेंस। कल जब आपने मोर देन वन टास्क परफॉर्म किया है पास्ट में, तो उसको रिवील करते हैं हम पास्ट सिंपल में। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखते हैं, लास्ट नाइट ही वॉकड इनटू माय रूम, वो मेरे कमरे में आया, वोक मी आप, मुझे जगह, एंड टुक मी समवेयर विद हिम, फिर अपने साथ मुझे ले गया। तो यहाँ पर तीन काम हुए पास्ट में, सीरीज ऑफ एक्शन, मल्टीपल एक्शंस। एक तो मेरे कमरे में आना, फिर मुझे जगाना, फिर अपने साथ ले जाना, तो तीन जो काम यहाँ पे हुए, 3 एक्टिविटीज़, 3 टास्क, तो वी कॉल इट एज अ सीरीज ऑफ एक्शंस। तो ये हमने बयान किया है कैसे, पास्ट सिंपल में। अगर हमें डेली रूटीन बताना होता है, हम दिन में क्या करते हैं, तो हम प्रेजेंट सिंपल में बताते हैं। रोज़ जो हम काम करते हैं वो हम प्रेजेंट में बोलते हैं, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ, आई टेक अ बाथ, देन आई टेक टी, आफ्टर दैट आई गो टू माई स्टडी, आई डू माई होमवर्क। वो हम प्रेजेंट सिंपल में दिखाते हैं अपना डेली रूटीन। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जब हम पूछे जाते हैं पास्ट की कोई एक्टिविटीज़, किसी दिन, किसी महीने की जो मल्टीपल एक्टिविटीज़ बताना हो, तो वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं past simple tense when we have to talk about the series of completed actions. सिंपली हमें पास्ट का सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, वो आपका सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, यानी पास्ट सिंपल टेंस कोड करना है और अपनी वो जो सारी एक्टिविटीज़ है उनको नरेट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल जो है, आफ्टर रीचिंग देयर इन द मॉर्निंग वी चेक्ड into the hotel, got into our room, had breakfast and went shopping। यहाँ पर भी कितने काम हुए, आफ्टर रीचिंग देयर इन द मॉर्निंग, वहाँ पहुँचते वक्त, यानी सुबह जब हम वहाँ पहुँच गए। वी चेक्ड इन, पहला काम किया, हम होटल में हमने दाखिल हुए। गॉट इनटू अवर रूम, अपने रूम में चले गए। हैड ब्रेकफास्ट, नाश्ता किया, एंड वेंट शॉपिंग, उसके बाद हम शॉपिंग के लिए गए। तो 4 एक्टिविटीज़ है यहाँ पर, checking in into the hotel, getting into the room, having breakfast and then going shopping। तो 4 काम यहाँ पर हुए हैं, मल्टीपल टास्क, सीरीज ऑफ एक्शंस। तो इनको हमने बयान किया है, नरेट किया है यूजिंग पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम मल्टीपल टास्क्स की। yesterday आफ्टर द क्लास ख़त्म होने के बाद सबसे पहले जो काम हमने किया, वी क्लोज द डोर, टर्न द म्यूज़िक ऑन, फिर इसके बाद म्यूज़िक ऑन किया, स्टार्टेड डांसिंग, फिर उसके बाद नाचना शुरू किया, लाइक नो वन वॉज देयर इन द कॉलेज। तो 3 काम यहाँ पे हुए, वी क्लोज द डोर एंड वी टर्न ऑन द म्यूज़िक एंड देन वी स्टार्टेड डांसिंग। तो मल्टीपल एक्शंस पास्ट की नरेट करने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है पास्ट सिंपल का एक और एप्लीकेशन, एक और यूटिलिटी है, वो देखते हैं। तो पास्ट सिंपल यूज़ होता है फॉर रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स इन द पास्ट। पास्ट के जो हैबिट्स हैं वो बयान करने के लिए, लाइक पास्ट में कोई काम हमने किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है, बार बार किया है, फ्रीक्वेंटली किया है। फॉर एग्जांपल, वी नेवर अटेंडेड हिज क्लास, वी ऑलवेज बंकड इट। तो ये पास्ट में हमारी रूटीन रहती थी कि हम उसका क्लास, किसी टीचर का क्लास हम बंक करते थे, कभी अटेंड नहीं करते थे। तो एक दिन नहीं करते थे, हर दिन करते थे, मल्टीपल टाइम्स रिपीटेडली हम ये काम करते थे, बंकिंग द क्लास, नॉट अटेंडिंग द क्लास। तो इसको हम दिखाते हैं पास्ट सिंपल में। जमील वर्कड एट ए होटल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल से छूटने के बाद पार्ट टाइम जमील वर्क करता था, काम करता था एक होटल में। तो ये इसके लिए एक रिपीटेड टास्क था, इसके लिए एक हैबिट था, रोज़मर्रा का काम था।
तो ये हैबिट, पास्ट का हैबिट रिवील करने के लिए भी हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो कॉलेज में किसी उर्सा तक तो रहा होगा, तो आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। सपोज अगर कॉलेज 3 साल का है, 4 साल का है, इट मीन्स ये कॉलेज टाइम इज़, कॉलेज डेज़ का मेरे लिए एक रूटीन था, हैबिट था कि मैं रोज़ वहाँ पे क्रिकेट खेलता था या खेलती थी। तो पास्ट का हैबिट रिवील करने के लिए हम भी पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी प्लेड द गिटार इन स्कूल व्हेन शी वाज इन स्कूल, या ड्यूरिंग हर स्कूल डेज शी यूज्ड टू प्ले गिटार। तो यहाँ पर भी हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया। अब नेक्स्ट यूज़ जो है पास्ट सिंपल का है वो क्या है, टू डिस्क्राइब समथिंग और समवन। जब हम किसी के बारे में वजाहत करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी चीज़ के बारे में या किसी शख्स के बारे में, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस। एग्जाम्पल, ही वॉज सैड लास्ट नाइट, वो गमगीन था, उदास था। तो यहाँ पर हम इसको सैड जो वर्ड यूज़ हुआ है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसका स्टेट ऑफ माइंड बताते हैं, वो कैसा था, किस हालत में था, उसका स्टेटस क्या था। तो किसी बंदे को डिस्क्राइब करने के लिए, किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसके बारे में मज़ीद बताने के लिए हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। दे वर वेरी मीन टू मी इन स्कूल, स्कूल में वो मेरे साथ बुरा सलूक करते थे। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है मीन, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। या यहाँ पर भी सैड हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं कभी, तो कभी नाउन यूज़ करते हैं। ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं VIPs। वो अगर आपने वर्ब्स का लेक्चर देखा होगा तो काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेट, जिनका प्रेडिकेट आधा होता है, यानी खाली वर्ब से हमें मीनिंग पता नहीं चलते। जैसे अगर हम कहेंगे ही वॉज, वो था, तो हमें यहाँ पे पूरा जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता, वो क्या था। तो जब हम सैड इसके साथ ऐड करते हैं तो मीनिंग कंप्लीट इसकी हो जाती है। तो इस वर्ड सैड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट आर द वर्ड्स आइदर नाउन्स और एडजेक्टिव्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट वर्ब। तो वो वाले वर्ब्स कहलाते हैं VIPs। ये सिर्फ शक्ल से VIP होते हैं, यानी वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, जिनका प्रेडिकेट नामुकम्मल हो, आधा हो, पार्शल हो। तो इसी तरह से ये सेंटेंस भी, देवर, अगर यहाँ पर हम खामोश आ जाएंगे, देवर वो थे, क्या थे, तो जब तक इसके साथ हमने ये नहीं जोड़ा वेरी मीन, तो इसकी मीनिंग भी इनकम्प्लीट ही रहती है। शी वॉज नॉट हैप्पी, इसी तरह से शी वॉज हैप्पी, जब हैप्पी वर्ड इसको ऐड करेंगे तब मीनिंग अंडरस्टैंड होती है। शी वॉज, अगर यहाँ तक ही हम बोलेंगे शी वॉज, वो थी, तो इस वर्ब जो यहाँ पर वॉज है ये भी इनकम्प्लीट वर्ब है, क्योंकि इसका प्रेडिकेट इनकम्प्लीट है, और इसके साथ हैप्पी जो एडजेक्टिव है ये जोड़ना ज़रूरी है, कॉम्प्लीमेंट लगाना ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, या तो होगा वो नाउन या फिर होता है एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट कैन बी आइदर नाउन और एडजेक्टिव, जो VIP वर्ब्स को कंप्लीट करता है, इनकी मीनिंग को मुकम्मल करता है। तो यहाँ पर हमें काइंड्स ऑफ वर्ब नहीं देखना था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ताकि आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाए कि असल मसला क्या है। तो जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी के बारे में, किसी नाउन के बारे में, वहाँ पर भी हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं। जैसे द फूड वॉज डिलीशियस, खाना लजीज था, द फूड वॉज डिलीशियस। यहाँ पर भी जो वर्ड ये वॉज यूज़ हुआ ये पास्ट सिंपल है, बी वर्ब का सेकंड फॉर्म है। प्रेजेंट में तो हम यूज़ करते हैं इज़, एम या फिर और, अकॉर्डिंग टू द वर्ब, कौन से वर्ब के साथ इनमें कौन सा वर्ब यूज़ होगा वो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। लेकिन पास्ट में बी का जो फॉर्म यूज़ होता है दैट इज़ द वॉज, या इसका प्लूरल दैट इज़ वर। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है मेनली किसी जगह वॉज, किसी जगह वर, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ वर, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वॉज। तो ये जो पास्ट सिंपल टेंस है ये यूज़ होते हैं टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग। लास्ट नाइट द वेदर वॉज एक्सट्रीमली प्लेजेंट, तो यू वर एंग्री लास्ट नाइट। इस तरह से हमने देखा किसी जगह वॉज यूज़ होता है, किसी जगह वर यूज़ होगा, फिर इसके बाद यूज़ होता है एडजेक्टिव और नाउन। जब हमें किसी को डिस्क्राइब करने की बात आती हो तो हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव और नाउन, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट।
कॉम्प्लीमेंट वीआईपी वर्ब्स के साथ लगता है, और वीआईपी वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब विद इनकम्प्लीट प्रेडिकेट, जिनका प्रेडिकेट नामुकम्मल हो, जिनकी मीनिंग क्लियर नहीं होती है, तो उनके साथ हमें कॉम्प्लीमेंट ऐड करना होता है। वो तो या एडजेक्टिव होगा या फिर नाउन होता है। तो अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने देखा वाज का यूज़ होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ जो है वर का यूज़ होता है। अब आगे देखते हैं, और एक यूज़ है पास्ट सिंपल का, दैट इज़ इट इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट completed actions and it is ड्यूरेशन इन द पास्ट। पास्ट में कोई काम मुकम्मल हुआ है और उसके साथ साथ एक तो कंप्लीटेड एक्शन का पता चलता है और उसकी ड्यूरेशन, यानी वो काम कितनी मुद्दत के लिए चला। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें पीरियड ऑफ टाइम का हमें पता चलता है, पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव्ड इन जापान फॉर 5 years। आई लिव्ड इन जापान, मैं जापान में रहा हूँ, तो आज नहीं रहता हूँ, तो ये कंप्लीटेड है, फिनिश्ड है। तो लेकिन साथ में हमें ये भी पता चलता है फॉर 5 years, ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, पीरियड ऑफ द टाइम, लेंथ ऑफ द टाइम, जो कि हम प्रीपोजिशन फॉर से रिवील करते हैं। जैसे हम प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट टेंस में देखा था, या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे हम प्रीपोजिशन फॉर या सिंस यूज़ करते हैं। सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम यानी स्पेसिफिक टाइम देने के लिए यूज़ करते हैं, और फॉर हम यूज़ करते हैं लेंथ ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फॉर मंथ्स, फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 years, फॉर डिकेड्स, फॉर एजेस। तो ये होता है लेंथ ऑफ टाइम, मुद्दत जिसे हमें पता चलता है कितनी देर तक। सेकेंड एग्जाम्पल इज लास्ट नाइट वी डांस्ड फॉर आवर्स। हमने घंटों नाचा, घंटों तक, यानी बहुत सारे वक्त तक। तो यहाँ पे भी हमने यूज़ किया है वी डांस्ड, यानी पास्ट सिंपल टेंस। रिया एंड आई टॉक्ड ऑन द फोन फॉर एन आवर। तो यहाँ भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, टाइम पीरियड, तो लेंथ ऑफ टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, तो हमने वर्ब यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एवरीवन वेटेड फॉर यू एट दिस टाइम फॉर सम आवर्स। एवरीवन वेटेड, यहाँ पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, मीन्स यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस हमने यूज़ किया है। तो अब देखते हैं पास्ट सिंपल में हम मैंने क्या यूज़ करते हैं। कभी कभार हम कुछ एडवर्ब, स्पेसिफिक एडवर्ब्स भी यहाँ यूज़ करते हैं, लाइक जस्ट, रिसेंटली एंड नेवर। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हम यूज़ करते थे आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई वर्क, ही हैज़ जस्ट गॉन आउट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम जस्ट, रिसेंटली, ही हैज़ लॉस्ट हिज फादर रिसेंटली, वहाँ पर हम ये एडवर्ब्स यूज़ करते थे। इसी तरह से पास्ट सिंपल में भी हम यूज़ करते हैं ये सारे एडवर्ब्स। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम देखेंगे आई जस्ट कॉल्ड हर, मैंने उसको अभी कॉल किया, ठीक है। आई नेवर प्लेड क्रिकेट इन स्कूल, या ताबिश रिसेंटली बॉट अ कार। ये जो एडवर्ब्स हैं यहाँ पे जस्ट, नेवर, रिसेंटली, इनको हमने यूज़ किया है पास्ट सिंपल टेंस में। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने पास्ट सिंपल डिस्कस किया। पहले तो इसका स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन, कैसे हम पास्ट सिंपल टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल याद रखना इसमें कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। फिर हमने इसका नेगेटिव देखा, इंट्रागेटिव, कैसे हम डिड यूज़ करते हैं, और डिड के बाद कैसे मैन वर्ब जो है उसका पहला फॉर्म यूज़ होता है। फिर इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस कहाँ पे पास्ट सिंपल को यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आई होप दैट यू हैव लर्नड इट एंड अंडरस्टूड इट प्रॉपरली। तो ये था आज के लिए। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, और इस तरह से हम टेंसेस को मुकम्मल करने के बाद आपको MCQs भी दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। टिल देन हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफिज़।